ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रदेश में सर्दी का सितम लगातार जारी है। प्रदेश के कई शहरों के तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिससे सर्दी से थोड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग श्रीगंगानगर में शीतलहर और घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। तो सर्दी का सितम लगातार मरुधरा में जारी है। लोगों को हाड़ कपाने वाली ठंड से तमाम दिक्कतें आ रही हैं, उनके जनजीवन पर बुरा असर पड़ा है और आवागमन पर भी इसका सीधा तौर पर असर पड़ा है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरह से विजिबिलिटी बेहद ही जो है कम नजर आ रही है और जो है लोग ठंड से बचने के लिए तमाम उपाय कर रहे हैं, अलाव का सहारा ले रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं बाबूलाल धायल जयपुर से जुड़ चुके हैं और अशोक कुमार श्रीगंगानगर से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले बाबूलाल के पास चलते हैं, जानते हैं क्या कुछ है वहां पे हालात। बाबूलाल, सर्दी का सितम लगातार जारी है। हालांकि कुछ जगहों पर जो तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है उससे राहत जरूर मिली है, लेकिन फिर भी कई जगहों पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। क्या कुछ हालात हैं? जी माजिद, अभी अगले 1-2 दिन में सर्दी से ज्यादा राहत नहीं मिलेगी। आज जयपुर का तापमान, जो न्यूनतम तापमान है वो 9 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया है। सबसे कम जो है यानी सबसे ठंडा जो इलाका है वो जैसलमेर का रहा, जहां 7.5 डिग्री टेम्परेचर दर्ज किया गया है। कई इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है, खासतौर से भरतपुर, धौलपुर और जयपुर संभाग के दौसा, अलवर में और शेखावाटी के भी कई क्षेत्रों में घने कोहरे की सूचनाएं आ रही है। दिन के तापमान में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी। आज अधिकतम तापमान राजधानी में 25 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है, लेकिन अगले 3-4 दिन में सर्दी फिर अपने तेवर दिखाएगी और न्यूनतम तापमान जो है गिर सकता है और कोहरा अभी कुछ दिन जारी रहेगा। आसमान साफ रहेगा और अगले कुछ दिनों में बारिश की संभावना फिलहाल नहीं है। जी बाबूलाल, मौसम विभाग का जिस तरह से अनुमान है वो तो एक तरफ, लेकिन प्रशासन की तरफ से क्या कुछ राहत बचाव के लिए लोगों के लिए किए गए हैं इंतजाम? जी देखिए, राजस्थान में पारा जो है वो यानी कि 0 से भी नीचे चला जाता है कई इलाकों में, लेकिन अभी पिछले 1 सप्ताह से सर्दी से थोड़ी सी राहत मिली है। हालांकि अब भी जो है सर्दी हाड़ कपाने वाली है, लेकिन अगले 1-2 दिन में यानी कि जो बादल छाए हुए थे वो अब छट रहे हैं और इसके कारण से फिर से जो है सर्दी वापस आएगी और न्यूनतम तापमान राजधानी जयपुर का भी 7 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है आने वाले कुछ दिनों में। तो ऐसे में यानी कि जो जनवरी महीना है इसके आखिर तक जो सर्दी का सितम जो है वो बरकरार रहेगा और न केवल राजधानी जयपुर बल्कि उत्तरी राजस्थान के बीकानेर संभाग, जयपुर संभाग और भरतपुर संभाग में भी सर्दी बिल्कुल कहीं लगता है अभी राहत मिलने वाली नहीं है। हम अशोक कुमार के पास चलते हैं, श्रीगंगानगर का हाल जानते हैं। अशोक, क्या मौसम के क्या मिजाज हैं? क्या कुछ राहत मिलने वाली है या फिर ऐसा ही जो है सर्दी का सितम जारी रहेगा? देखिए माजिद, श्री गंगानगर वासी पिछले 1 सप्ताह से ज्यादा समय से सर्दी के तीखे तेवरों का सामना करना पड़ रहा है। श्री गंगानगर के लिए जैसा कि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था, कल देर शाम की श्री गंगानगर में शीतलहर चलने की और घना कोहरा छाने का उन्होंने येलो अलर्ट जारी किया था। उसका सीधा असर श्री गंगानगर जिले में इस समय देखने को मिल रहा है। श्री गंगानगर में आज इस समय घना कोहरा है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी ऑलमोस्ट 0 है। मैं अपने सभी दर्शकों को दिखाना चाहूंगा किस तरह से श्री गंगानगर जिला मुख्यालय इस समय कोहरे की आगोश में डूबा हुआ है। आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से देखिए पूरा का पूरा श्री गंगानगर जिला मुख्यालय घने कोहरे की आगोश में। जिला मुख्यालय का यह हाल है। यदि हम शहर से बाहर निकलेंगे माजिद, तो ये विजिबिलिटी और ज्यादा घट जाती है, डेंसिटी बहुत ज्यादा कोहरे की बढ़ जाती है, जिससे वाहन चालकों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अधिकांश वाहन चालकों ने इसी वजह से फॉग लाइट्स का इस्तेमाल किया हुआ है, अपनी हाईलाइट्स ऑन की हुई है ताकि किसी भी तरह की दुर्घटना से बचा जा सके। श्री गंगानगर वासी पिछले 1 सप्ताह से जिस तरह से मौसम के ट्रिपल अटैक का सामना कर रहे हैं, टेम्परेचर डाउन हो रहा है, कोहरा छा रहा है और शीतलहर चल रही है, इस वजह से श्री गंगानगर वासियों की इस समय धुजमी छुटी हुई है। जी बिल्कुल। हालांकि इस ठंड से बचने के लिए माजिद श्री गंगानगर वासी यथासंभव जो प्रयास बन सकते हैं। जी बिल्कुल। तो सर्दी का सितम लगातार जारी है, लोगों को अभी कहीं ना कहीं राहत मिलने वाली नहीं है और ट्रिपल अटैक जो है वो कोहरे का, सर्दी का, ठंड का जो है वो लोगों पर पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो
सर्दी की वजह से लोगों के जनजीवन पर इसका बुरा असर पड़ा है। विजिबिलिटी इतनी कम है कि लोगों की आवाजाही में भी इस पर असर पड़ रहा है और हालात ये हैं कि जो है लाइट जलानी पड़ रही है, हेडलाइट जलाकर लोगों को आना जाना पड़ रहा है। और देख लेते